टॉपिक है हमारा स्पीड ऑफ साउंड। इससे पहले आपको एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दूं मैं आपको कि साउंड क्या होता है। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि साउंड जो है वो एनर्जी की किस्म होती है जो कि मीडियम में डिस्टर्बेंस की वजह से पैदा होती है। ठीक है, और साउंड अगर मीडियम से गुजरेगा तो कहलाएगा साउंड वेव। ठीक है, और साउंड वेव एक्चुअली मैकेनिकल वेव ही होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव ही होती है, और साउंड वेव में क्या होता है, रेयरफैक्शन और कॉम्प्रेशन होता है। कॉम्प्रेशन क्या होता है, जहाँ पर प्रेशर क्या हो ज़्यादा हो जाए, और रेयरफैक्शन क्या हो जिस रीजन में प्रेशर क्या हो कम हो। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि ह्यूमन एयर जो है वो साउंड एनर्जी के लिए जो है वो सेंसिटिव है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे साउंड की स्पीड। अब साउंड की स्पीड क्या होती है, अब देखिएगा क्या कहा हमने कि जो साउंड की स्पीड होती है वो हर मीडियम में सेम नहीं होती, अलग अलग मीडियम में अलग अलग साउंड की स्पीड होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मेरी आवाज़ अभी आप सुन रहे हो जो कि एयर से होकर आप तक पहुंच रही है। मेरी आवाज़ अभी आपको पहुंच रही है एयर मीडियम से होकर। ठीक है, अगर यही आवाज़ आप सुनो थ्रू डेस्क या कोई मटेरियल मीडियम बीच में हो, ठीक है, जैसे मैंने कहा डेस्क में अगर कभी आप कानों को करीब लाकर डेस्क के अगर सुनना चाहते हो तो आपको पंखे की आवाज़ तेज़ तेज़ सुनाई देती है। ठीक है, मतलब डिफरेंट मीडियम में, मतलब आपको अगर मेरी आवाज़ ना भी सुनो, सराउंडिंग की आवाज़ ही अगर आपको सुननी है तो आप एयर में जो साउंड सुन रहे हो उसकी बजाय आप सॉलिड में साउंड को सुनोगे तो आपको डिफरेंट साउंड सुनाई देगा। तो डिफरेंट मीडियम में साउंड की स्पीड क्या होती है बच्चों, डिफरेंट होती है। यही चीज़ अगर आप पानी के अंदर अगर साउंड को सुनोगे ना तो वो एयर के मुकाबले में और सॉलिड के मुकाबले में डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट मीडियम में साउंड की स्पीड क्या होती है बच्चों, डिफरेंट होती है। ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हमने कहा कि साउंड की स्पीड डिपेंड करती है कि सराउंडिंग की कुछ कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि साउंड की स्पीड टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, साउंड की स्पीड प्रेशर पे भी डिपेंड करती है, और साउंड की स्पीड डेंसिटी ऑफ द मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करती है। मीडियम का मतलब ये होता है कि हमारा सराउंडिंग ये मीडियम है, टेम्परेचर के इफेक्ट के ऊपर साउंड की स्पीड डिफरेंट हो जाएगी। जैसे एग्जांपल सर्दियों में और गर्मियों में साउंड की स्पीड जो है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर का फर्क है। अच्छा, ये बात समझ आ गई आप लोगों को। साउंड की स्पीड मीडियम के किन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर रही है बच्चों, टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर और डेंसिटी ऑफ द मीडियम के ऊपर। ठीक है, अब उसके बाद लिखा हुआ है साउंड की स्पीड सॉलिड में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। क्यों, क्योंकि सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, तो आसानी से जो होती है साउंड एनर्जी क्या हो जाती है, ट्रैवल हो जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या करीब करीब हैं। लिक्विड और गैस में मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फासला अच्छा खासा होता है, तो साउंड की स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है साउंड की स्पीड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अब हम पढ़ेंगे कि साउंड की स्पीड टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। अब बच्चों हमें कहा गया है या हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का काम है वाइब्रेट करना। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनकी वाइब्रेशनल वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स और मीडियम की का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी बच्चों, ज़्यादा हो जाएगी। और जैसे ही मॉलिक्यूल्स ज़्यादा फास्ट वाइब्रेट करने लगेंगे तो साउंड की रफ्तार जो हो जाएगी वो तेज़ हो जाएगी। अब सोचो मॉलिक्यूल स्लो वाइब्रेट कर रहा है तो एनर्जी को, साउंड एनर्जी को कम कम आगे गुजार रहा है। अगर मॉलिक्यूल फास्ट हो जाए तो क्या होगा, साउंड रैपिडली ट्रैवल करेगा। ठीक है, ये सारी बात लिखी बच्चों कि जब मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेगा तेज़ी से तो साउंड जो ट्रैवल होगा वो क्विकली ट्रैवल होगा। उसके बाद हमने बताया कि साउंड की स्पीड 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कितनी होती है बच्चों, साउंड की स्पीड 0 डिग्री सेल्सियस पे 332 मीटर पर सेकंड होती है, और साउंड की स्पीड 25 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है, 346 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर आपको किसी भी टेम्परेचर टी के ऊपर अगर फाइंड करना है स्पीड ऑफ साउंड, किसी भी टेम्परेचर टी पे साउंड की स्पीड फाइंड करनी है आपको, तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर लोगे। अब टी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा केल्विन में लिखनी है आपको। जैसे एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि गर्मियां ज़्यादा हैं और हमारे एयर का टेम्परेचर हो लेट्स सपोज 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमें स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले उस 40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 40 + 273 जो भी वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पुट करेंगे, तो हमारे पास उस 40 डिग्री सेल्सियस के लिए क्या आ जाएगा, साउंड की स्पीड आ जाएगी।
ये फॉर्मूला हमें बता रहा है कि साउंड की स्पीड डिपेंड करती है, साउंड की स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात हमने यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। साउंड की स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं अपना इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड। अब ह्यूमिडिटी क्या है कि जो हमारी हवा है इसमें पानी का रेशियो ज़्यादा हो जाए, जैसे बारिश के फौरन बाद नमी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। रात में नमी ज़्यादा होती है, गर्मियों में नमी कम होती है, सॉरी रात में नमी ज़्यादा होती है और दिन में क्योंकि सूरज निकला होता है तो एयर ड्राई होती है उस वक्त। तो यहाँ पे लिखा है, आप देखिएगा कि मॉइस्चर अगर ज़्यादा हो जाता है एयर में तो मिकदार जो होती है ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की कम हो जाती है। अगर हवा में नमी ज़्यादा होती है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो एयर में जो मौजूद है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उसका रेशियो कम हो जाता है, जिसकी वजह से डेंसिटी ऑफ द गैस कम हो जाती है। जिसकी वजह से डेंसिटी ऑफ गैस क्या होती है, कम हो जाती है, मतलब मास कम हो गया डेंसिटी कम हो गई, ठीक है। जब डेंसिटी कम हुई, अब देखिएगा रेशियो हमने बताया, रिलेशन हमने बताया कि साउंड की स्पीड जो है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। साउंड की स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमने कहा कि मॉइस्चर बढ़ा, मॉइस्चर अगर बढ़ा तो डेंसिटी कम हुई, डेंसिटी कम हुई स्पीड ऑफ साउंड बढ़ गई। ये बात समझ आई, मैंने क्या कहा, मॉइस्चर बढ़ेगा डेंसिटी ऑफ गैस कम हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ गैस कम होगी स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी। तो यहाँ लिखा हुआ है जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ाते हैं बढ़ जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है और स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने एक ही क्लास में डिस्कस कर लिया। साउंड क्या होता है, साउंड की स्पीड क्या होती है, किन फैक्टर्स के ऊपर साउंड की स्पीड क्या होती है डिपेंड कर रही होती है, ठीक है।